तो अब फंक्शन देखते हैं कि फंक्शंस जो हैं वो किस तरह से डिफाइंड हैं और रिलेशन से किस तरह से डिफरेंट हैं फंक्शंस, है ना, उसको कंसेप्चुअली समझते हैं। फंक्शन की यहाँ पे दो डेफिनेशन दे रखी हैं, दोनों ही डेफिनेशन यूज होती हैं। ठीक, किस तरह से डिफाइंड है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जिस तरह से रिलेशन भी हम किस तरह से डिफाइन करते थे, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना, इस तरह की लैंग्वेज यूज करते थे, फ्रॉम और टू। फंक्शन को भी उसी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल, है ना, रूल और मेथड और कोरस्पॉन्डेंस, है ना, सेम ही चीज को डिनोट कर रहा है, विच एसोसिएट्स एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, है ना। यहां तक तो बिल्कुल रिलेशन जैसा ही लग रहा है ना भाई। रिलेशन में भी हम क्या करते थे कि सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी से हम किसी एक लॉजिक या किसी रूल के साथ में हम जोड़ते थे। ठीक है, फंक्शन में दो कंडीशंस और लग गई, सच दैट, है ना, दो कंडीशन क्या लग गई, ऑल एलिमेंट्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट और इमेज, है ना। सेट बी के जो एलिमेंट्स होते थे उसको अपन इमेज बोलते थे, ये भी देखा था अपन ने। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरा क्या, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट और इमेज इन सेट बी। तो इसमें जो डेफिनेशन जो अपन ने जो कंडीशन जो लगाई, दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हो गए, एक तो ये ऑल, और इस वाले में ये यूनिक, है ना। इसका मतलब क्या निकला, इसको अभी देखते हैं अपन। ये तो पहली डेफिनेशन हो गई, और डेफिनेशन टू क्या है ना, एग्जैक्टली सेम है, एक्सेप्ट कि हमने क्या लिखा है, फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन। तो फंक्शन को रिलेशन कहने से हमारे पास में क्या रिजल्ट आ गया कि फंक्शन भी एक सेट बन गया। रिलेशन क्या था, रिलेशन एक सेट था, रिलेशन को हमने क्या बोला था कि ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करने से कि भाई फंक्शन भी एक रिलेशन है, तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो फंक्शन भी जो है वो एक सबसेट हो गया किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, और ये कंडीशन ए और बी का जो इम्प्लीकेशन दे रखा है इसको भी थोड़ी देर में देखेंगे। तो अभी ये देखते हैं कि ये जो दो कंडीशंस जो हमने फंक्शन पे और एडिशनल लगाई, है ना, एज कंपेयर टू रिलेशन, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा उसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं, डायग्राम से विजुलाइज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो सेट ले लिया अपन ने, कोई भी एक रिलेशन जो है वो हमने डिफाइन कर दिया, दो सेट के बीच में रिलेशन इस तरह से लिखते थे अपन। सपोज इसमें 5 ऑब्जेक्ट्स या 5 एलिमेंट हैं सेट ए में, और सेट बी में 4 एलिमेंट्स या 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। एक आर्बिट्ररी रिलेशन जो है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो इस एलिमेंट को इससे एसोसिएट कर दिया, इसको इससे एसोसिएट कर दिया, इसको इससे एसोसिएट कर दिया, और इसको इससे एसोसिएट कर दिया। ठीक है, और इसको इससे भी एसोसिएट कर दिया। ठीक है, हमने रिलेशन को डिफाइन कर दिया। बेसिकली ये 5 एरोज जो हैं 5 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, तो जो ए क्रॉस बी जो भी बना होगा, ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होते, 5 इधर 4 इधर, है ना, 20 ऑर्डर्ड पेयर्स होते। 20 में से हमने कोई भी एक रिलेशन डिफाइन करके 5 उठा लिए, है ना, एंटायरली पॉसिबल है, इस तरह का रिलेशन हम बना सकते हैं। रिलेशन अब, है ना, अब ध्यान से देखें इसको ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रिलेशन में और फंक्शन में, फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे अभी अपन। रिलेशन में जो रिलेशन का जो डोमेन था, है ना, रिलेशन का जो डोमेन था वो हमने क्या देखा था कि ये ए का सबसेट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये एलिमेंट छूट गया, ये एंटायरली पॉसिबल है। ठीक, अच्छा रिलेशन की जो रेंज है ना, रेंज वो बी का सबसेट होती है। ठीक है, और तीसरा क्या, कोडोमेन, है ना, सी ओ डी लिख रहा हूँ, जगह चूंकि कम है यहाँ पे जगह की जरूरत पड़ेगी। जो कोडोमेन जो है रिलेशन की वो क्या, सेट बी के बराबर होती है। ठीक है, और इस कोडोमेन को तो हम चाहे मर्जी जैसे चुन लें। ठीक, इतना अपन डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा अब ऐसा करते हैं, इन्हीं दो सेट्स के बीच में एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सेट ए सेट बी, और हम कोई एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और देखते हैं कि ये जो दो कंडीशंस हैं, ये जो दो कंडीशंस, इनके कारण रिलेशन से डिफरेंस क्या आ रहा है। सेट ए में सेम 5 एलिमेंट ले लिए अपन ने, और सेट बी में
4 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट और इमेज इन सेट बी। तो ऑल एलिमेंट का मतलब ये हो गया, इम्प्लीकेशन ये हो गया कि यहाँ पे जैसे रिलेशन बनाते टाइम हमने इस एलिमेंट को छोड़ दिया था, ठीक है। ये हम फंक्शन के केस में नहीं कर सकते हैं। सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यूज होने जरूरी हैं ऑर्डर्ड पेयर में। तो फंक्शन यदि अपन बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बना सकते हैं, ये, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को भी हमको यूज करना है, इसको मैं पर्पसली अभी छोड़ रहा हूं, तो इसकी भी एक इमेज अपन बना लेते हैं और इस एलिमेंट की भी एक इमेज अपन बना लेते हैं, ठीक। तो पहला इंप्लीकेशन तो क्या हो गया जो कि डिफरेंट है रिलेशन से, कि फंक्शन के केस में डोमेन जो है, डोमेन में पूरा का पूरा ए सेट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे क्या था, सबसेट। ये पॉसिबल था, इसको छोड़ना पॉसिबल था। फंक्शन के केस में हम किसी भी एलिमेंट को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट और इमेज इन सेट बी। मतलब क्या निकला कि जैसे रिलेशन के केस में जो ये वाला जो एलिमेंट है, इसकी इमेजेस कितनी हैं, 2 हैं, आप देख रहे हैं 2 इमेज है। फंक्शन के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। फंक्शन के केस में एक यदि इनपुट होगा या एक प्री इमेज जिसको अपन बोलते हैं, है ना, पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, तो एक यदि इनपुट होगा तो एक इनपुट की एक ही आउटपुट हो सकता है। यदि ये वाला एलिमेंट लें तो ये इसका एक आउटपुट तो ये आ गया, इसकी एक इमेज तो ये आ गई। इस तरह से 2 इमेज नहीं बन सकती हैं फंक्शन के केस में, आप देख रहे हैं। तो दूसरा डिफरेंस रिलेशन से ये हो गया, ठीक है। और ये डिफरेंस कहाँ से आ रहे हैं, ये जो एडिशनल कंडीशनैलिटी जो अपन ने लगाई यहाँ से आ रहे हैं, ठीक। इसमें रेंज है ना, रेंज क्या हो गई, रेंज जो है वो बी का सबसेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एलिमेंट यदि छूट जाता है, अभी एक अपन कॉन्क्रीट एग्जांपल ले लेंगे, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। यदि बी का कोई एलिमेंट छूट भी जाता है तो वो पॉसिबल है, ठीक है। और जैसे रिलेशन के केस में था, कोडोमेन तो अपने हाथ में हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो फंक्शन से अफेक्ट नहीं हो रही है। फंक्शन से क्या अफेक्ट हो रहा है, डोमेन अफेक्ट हो रही है, रेंज अफेक्ट हो रहा है, कोडोमेन नहीं अफेक्ट होती है। इसीलिए है ना, इस तरह से कभी क्वेश्चन भी नहीं आता है, जो मैंने रिलेशन के केस में भी बोला था कि इस फंक्शन की कोडोमेन क्या है ना, वो क्वेश्चन बनता नहीं है एक तरह से, क्योंकि कोडोमेन जो है वो फंक्शन से डिफाइन नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, अब एक है ना मैथमेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, उससे क्लियर हो जाएगा। ये जो डिफरेंस जो आ रहा है ना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब फंक्शंस एज सच से तो आप फैमिलियर हैं, है ना, आपने ट्रिग्नोमेट्री की, आपने क्वाड्रेटिक की इक्वेशंस वगैरह की। तो एक सिंपल सा फंक्शन यदि अपन डिफाइन करें, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, इनपुट है, और y जो है वो आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 सेट हैं हम ये ले रहे हैं, a जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और b जो है वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, और हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम a टू b। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से हम फंक्शन ये डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो a में जो है वो क्या हो जाएगा, a में सारे नंबर आ जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, है ना, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, b में भी सारे नेचुरल नंबर हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, आप देख रहे हैं 8 9, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये 5 है, ठीक। तो अब देखें इसमें सारी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। तो पहली कंडीशन क्या है कि a का हर एलिमेंट का एक इमेज होनी चाहिए। तो a के हर एलिमेंट की इमेज है कि नहीं है ना, दिख रहा है, हम देख ही सकते हैं। a के हर एलिमेंट की इमेज है। 1 की इमेज क्या हो गई, 2 की इमेज क्या हो गई, 4, है ना, 3 की इमेज क्या हो गई, 6, 4 की इमेज 8, आप देख रहे हैं ये जितने एलिमेंट हैं इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, हर एक की कोई ना कोई इमेज तो है ही, ठीक। कंडीशन ए जो है वो सेटिस्फाई हो गई। और कंडीशन बी क्या है कि हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब यहां से 2 एरोज नहीं निकलने चाहिए, किसी एक एलिमेंट से 2 एरोज नहीं निकलने चाहिए,
है ना, वो भी पॉसिबल नहीं कि भाई x की यूनिक वैल्यू आएगी तो y की भी यूनिक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट सेट A का इसकी एक ही इमेज है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। अच्छा, इसमें अपन ये भी देख सकते हैं कि जो सेट B है उसके कई एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं है। जितने ऑड नंबर्स हैं यहाँ पे, है ना, जितने ऑड नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब उनका कोई इनपुट पॉसिबल नहीं है। देख रहा, पर उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये अलाउड है। अपन ने देखा ना, रेंज जो है वो बी का सबसेट हो सकती है। बी अपन ने नेचुरल नंबर डिफाइन किया है, पर डोमेन पूरा का पूरा फर्स्ट सेट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले केस में दोनों ही चीजें हो रही। तो ये जो है, ये तो हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया है क्योंकि, है ना, इस मतलब ये तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है, तो है ना, इस एग्जांपल को लिया ताकि हम इस क्राइटेरिया को चेक कर सकें। तो इस क्राइटेरिया का इम्प्लीकेशन ये है। ठीक है, अच्छा, तो फंक्शन के 2-3 केस देखते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो आप, है ना, एरो डायग्राम बनाएंगे, तो उसको देख करके आप बताएं कि वो फंक्शन है कि नहीं। तो 2 सेट ले लिए अपन ने, और ए से बी, फ्रॉम ए टू बी हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। पहले वाले सेट में सपोज 4 एलिमेंट हैं और दूसरे वाले सेट में सपोज कितने हो गए, 6 एलिमेंट। ठीक है, ये है, और जो एरोज जो हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, वो सपोज इस तरह से बने हुए हैं। तो ये फंक्शन है कि नहीं है ना, ये एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो सकता है। क्यों? 2 क्राइटेरिया अपने पास में कि सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हो जाने चाहिए और इमेज जो है वो यूनिक होनी चाहिए। 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम हो सकती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, बस वही प्रोहिबिटेड है। और बी में यदि एलिमेंट बच जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये सेट ए, ये बी, इसमें सपोज 4 एलिमेंट हैं और इसमें 3 एलिमेंट हैं। हमने अगेन एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी, और वो फंक्शन सपोज इस तरह से है, ये 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 फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? ये क्लियर है, फंक्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ए सेट का एक एलिमेंट जो है वो छूट गया है, उसकी कोई इमेज है ही नहीं, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है फंक्शन की डेफिनेशन में। एक और केस देखते हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, और सपोज इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है फंक्शन है कि नहीं है? ये क्लियर है, ये रिप्रेजेंटेशन जो है फंक्शन नहीं है। और किस कारण से नहीं है? क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है उसकी 2 इमेज हो गई, एक इमेज ये हो गई, एक इमेज ये हो गई, जो कि अलाउड नहीं। ठीक है, इसमें पहली कंडीशन जो ए कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है, पर कंडीशन बी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक, तो अगले वीडियो से अपन अलग अलग तरह के फंक्शन देखेंगे, है ना, और उनकी डोमेन और रेंज जो है वो कैलकुलेट करेंगे।